ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्रावण माह में हरे रंग की चूड़ियों का बहुत ज़्यादा महत्व है। श्रावण माह में हरे रंग की चूड़ियाँ सुहागनों को जरूर से ज़रूर पहननी चाहिए। हरे रंग की चूड़ियाँ पहनने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सौभाग्य हमेशा बना रहता है। हरे रंग का बहुत ज़्यादा महत्व। श्रावण के महीने में हर तरफ हरियाली छाई हुई रहती है। तो चूड़ियाँ किस दिन पहने किस दिन नहीं पहने और पहनने का नियम क्या है, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। चूड़ियाँ किस दिन पहनेंगे, किस दिन नहीं पहनना चाहिए और किस दिन खरीदनी चाहिए, किस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो जब भी चूड़ियाँ खरीद के लाएं, सुहाग की चीज़ें जो भी चीज़ें खरीद कर लेकर आते हैं, तो सबसे पहले तो आप एक थाली में कर सारा सुहाग की सामग्री एक थाली में आप निकाल लीजिएगा। इसलिए कि सुहाग की चीज़ें हैं, तो सुहाग की चीज़ें जो है ना, सबसे पहले देवी माता को चढ़ाई जाती है। और सुहाग की चीज़ें देखिए किस दिन नहीं खरीदना है, तो देखिए शनिवार हो गया, अमावस्या तिथि हो गई, इन दिनों पर सुहाग की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। और दिन आप खरीद सकते हैं, ये 2 दिन नहीं खरीदनी चाहिए और बृहस्पतिवार को भी नहीं खरीदनी चाहिए। और देखिए, और बाकी दिन आप खरीद सकते हैं। और सब चीज़ खरीदने के बाद सुहाग की चीज़ें जो भी चीज़ आप खरीद कर लाइएगा, हरी चूड़ियाँ, अलता हो गया, महावर, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, ये चीज़ें जो होती है सुहागनों के लिए बहुत ही खास होती है। सावन के महीने में सभी को मेहंदी लगानी चाहिए, हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए, सब चीज़ें जितने भी हम नया खरीद कर लाएंगे, सबसे पहले एक थाली में एक प्लेट में निकाल कर अच्छे से सजा देंगे। और सजा कर निकाल कर सबसे पहले हम देवी माता को चढ़ाएंगे, गौरी माता को। इसलिए कि सावन के महीने में मंगला गौरी माता की पूजा की जाती है, तो सबसे पहले गौरी माता को चढ़ाएंगे सुहाग की चीज़ें। सुहाग की चीज़ें देखिए, मंगलवार के दिन भी आप पहन सकते हैं, बुधवार के दिन भी पहन सकते हैं और सोमवार के दिन भी आप पहन सकते हैं। लेकिन पहनने के पहले जो है ना, आप गौरी माता को ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइएगा और हाथ जोड़कर निवेदन कीजिएगा, हे माँ, सुहाग की चीज़ें मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, आप इसे स्वीकार कीजिए माँ। इस तरह से निवेदन करना है और प्रार्थना करनी है कि हे माँ, आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा सदा सुहागन रहूँ। तो सबसे पहले इस तरह से प्रार्थना करते हुए, निवेदन करते हुए माँ को सुहाग की सामग्री चढ़ानी है। और सुहाग की सामग्री चढ़ाने के बाद उसके बाद कुछ देर तक माता के पास ही छोड़ दीजिएगा, 10-15 मिनट तक कम से कम चढ़ा हुआ रहना चाहिए सामने में, माता के सामने। उसके बाद आपको सुहाग की सामग्री उठानी है, ठीक है। तो पहले देवी माता को चढ़ा दीजिएगा। तो देखिए, शनिवार को चूड़ी नहीं पहनिएगा, अमावस्या के दिन चूड़ी नहीं पहनिएगा, गुरुवार के दिन चूड़ी नहीं पहनिएगा। इसके अलावा आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन भी आप पहन सकते हैं। इसलिए कि सोमवार सावन महीने में भोले बाबा का पूजा किया जाता है, तो खास दिन होती है। तो उसके बाद चढ़ाने के बाद जब उठाने लगिएगा तो हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा, ठीक है। जो सुहाग की सामग्री रहेगी उसके तरफ से चारों तरफ से घुमाकर माता के सामने जल गिराकर उसके बाद ही आपको सुहाग की सामग्री उठानी है, ठीक है। तो पहनने का देखिए नियम क्या है। जब भी पहने तो देखिए, खाली जैसे जो आपके हाथ पे पुराना चूड़ी है उतार कर और ऐसे नहीं पहननी चाहिए। जब भी पहने तो अपने हाथ में, जैसे साड़ी का पल्लू हो गया या फिर दुपट्टा, सूट पहने तो दुपट्टा हो गया, हाथ के कलाई पर लपेट दें। लपेटने के बाद ही पुरानी चूड़ी उतारनी है, उसके बाद नई चूड़ी धारण करनी है। इसलिए कि सूनी कलाई नहीं देखनी चाहिए, सुहागनों को अपनी सूनी कलाई नहीं देखनी चाहिए। तो इसीलिए से सबसे पहले अपनी कलाई पर जो है ना आंचल लपेट लीजिएगा, उसके बाद ही पहनिएगा। और सबसे पहले देखिए, दाहिने हाथ में पहनिएगा चूड़ी। जब भी सुहागन चूड़ी पहने तो सबसे पहले दाहिने हाथ में ही चूड़ी पहनना चाहिए। इसलिए कि दाहिना हाथ जो होता है वो हमारा शुभ हाथ होता है, इससे हम पूजा पाठ करते हैं। और ये हाथ, दाहिना हाथ जो होता है सुहागनों का, महिलाओं का, इस हाथ को पुरुष का हाथ भी माना जाता है, हमारे पति का हाथ भी माना जाता है। तो इसीलिए से सबसे पहले दाहिने हाथ में चूड़ी पहनना है। और जैसे महावर वगैरह चढ़ाइएगा,
महावर हो गया। चूड़ियाँ जैसे कि चढ़ाइएगा तो चूड़ियाँ आप ज़्यादा भी चढ़ा सकते हैं, ज़्यादा लेकर आ सकते हैं अपनी सास के लिए, अपनी जेठानी के लिए, अपनी ननद के लिए भी लाकर और माता को चढ़ाकर उसके बाद सबसे पहले उन लोगों को पहना दीजिएगा, उसके बाद पहनिएगा। ठीक है, इसलिए कि सुहाग की चीज़ें जो है ना सावन के महीने में दान करना चाहिए। हरी चूड़ियाँ सास ननद सबको पहनानी चाहिए। और महावर भी जब भी लगाएं तो सबसे पहले आपके घर में जो बड़ा हो तो सबसे पहले उनको लगा दीजिए, उसके बाद अपने पैर में लगाना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई नहीं भी है तो सबसे पहले देखिए धरती माता को लगानी चाहिए, जैसे एक तिलक जैसे धरती पर कर कर उसके बाद प्रणाम कर कर उसके बाद अपने पैर में लगानी चाहिए। तो ये नियम होता है सुहाग की चीज़ें पहनने का और महावर लगाने का। तो ऐसे मतलब करने से जो होता है ना हमारा सुहाग जो है हमेशा बना रहता है, सौभाग्य हमेशा बना रहता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अमावस्या के दिन और शनिवार के दिन बिल्कुल भी चूड़ी नहीं पहनिएगा। इस दिन जो है ना चूड़ी नहीं पहनना, मतलब सुहाग की चूड़ियाँ, सुहाग की चीज़ें, नई चीज़ें नहीं पहननी चाहिए। अमावस्या के दिन और शनिवार के दिन जो है ना नई चीज़ें नहीं पहननी चाहिए। तो इस दिन छोड़कर, और गुरुवार को भी नहीं पहननी चाहिए। इस दिन को छोड़कर आप जो है ना किसी भी दिन आप पहन सकते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार को भी आप पहन सकते हैं। बुधवार जो है ना गणेश जी का दिन है और गणेश जी विघ्नहर्ता होते हैं, सभी विघ्न बाधा को दूर करते हैं, तो इसलिए बुधवार को भी आप पहन सकते हैं। मंगलवार गौरी माता की पूजा की जाती है, मंगला गौरी माता की, सोमवार भोलेनाथ की और शुक्रवार को महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, तो शुक्रवार को भी आप पहन सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि हम आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक की, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। भोलेनाथ माता पार्वती की जयकारा ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। और सुहाग की चीज़ें जितना पहनना शुभ होता है उतना ही होता है सुहाग की चीज़ें दान भी करना चाहिए। तो सुहाग की चीज़ें सावन के महीने में सुहाग की चीज़ें दान भी ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि अपनी ननद को भी आप दे सकते हैं, सास ननद को, जेठानी को भी ला कर दे सकते हैं, किसी पंडितायन ब्राह्मणी को भी आप सुहाग की चीज़ें दान कर सकते हैं। इसलिए कि सुहाग की चीज़ें दान करने से सुहाग हमारा और बढ़ता है। और सुहाग की चीज़ें जो होती है सावन के महीने में जो हरी चूड़ियाँ होती है वो हमेशा जो है ना किसी को मतलब बांट कर ही पहननी चाहिए, इससे सुहाग हमारा और बढ़ता है। तो सुहाग की चूड़ी, हरी चूड़ी जब भी खरीदें तो अपनी सास जेठानी ननद के लिए भी खरीदें।